हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज एकादशी है और कुछ जो वैष्णव हैं वो कल करने वाले हैं। और व्रत का नाम आते आते हर किसी के ज़बान पर साबूदाने का नाम होता है। व्रत का आहार मीन्स साबूदाना, कुट्टू का आटा, यही हमें खाने में दिखाई देते हैं। सबका फेवरेट होता है साबूदाने की खिचड़ी, साबूदाने के बड़े आदि दोस्तों। व्रत में हर घर में साबूदाना खाना सामान्य बात है और कई जगह पर तो इसको प्रसाद के तौर पे भगवान को भोग भी लगाते हैं। काफ़ी सालों से गत कई सालों से बीच बीच में अचानक से इस प्रकार के भ्रामक प्रचार देखे जाते हैं कि साबूदाना का निर्माण लटों और कीड़ों से होता है। ये शाकाहारी है कि मांसाहारी? तो दोस्तों बड़ा क्वेश्चन आ रहा है और मेरे पास बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर के कि मैम व्रत में हम साबूदाना खा सकते हैं क्या? ये मांसाहारी है कि शाकाहारी है? दोस्तों व्रत का आहार होता है साबूदाना, लड्डू, हलवा, खिचड़ी। साबूदाने से बहुत सारी चीज़ बनाते हैं और ख़ासकर व्रत और उपवास में ही खाते हैं। और फलों की तुलना में ज़्यादातर व्रत करने वाले लोग साबूदाना ही खाना पसंद करते हैं। अब इतने सारे भ्रामक जो प्रचार हैं उसके बाद साबूदाना बनने की प्रक्रिया पर लोग सवाल उठाते हैं कि साबूदाना सच में मांसाहारी है कि फलाहारी? कहीं साबूदाना खाने से व्रत तो टूट नहीं जाता। दोस्तों शुरुआती तौर पर देखा जाए तो साबूदाना पूरी तरह से प्राकृतिक होता है और पाम के एक पौधे के तने व जड़ में पाए जाने वाले गूदे से बनाया जाता है। बाजार में जो साबूदाना मिलता है उसकी पूरी प्रक्रिया के बाद जानने के बाद ये कहना गलत हो जाता है कि ये वानस्पतिक है, क्योंकि इसके निर्माण प्रक्रिया में ऐसा माना जाता है कि तमिलनाडु में साबूदाने की बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, क्योंकि तमिलनाडु में बहुत सारे सागो पाम के पेड़ हैं। इसलिए तमिलनाडु देश का साबूदाना का सबसे बड़ा स्रोत माना गया है और यहीं पर साबूदाने की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी है। फैक्ट्रियों में सागो पाम की जड़ों को इकट्ठा करके उसके गूदे से साबूदाना बनाया जाता है और इन गूदों को महीने में, जैसा वो बताते हैं उस हिसाब से, इन गूदों को महीनों तक बड़े बड़े गड्ढों में सड़ाया जाता है। सबसे ख़ास बात ये कि पूरी तरह से खुले होते हैं और इनके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी अट्रैक्टिव लाइट्स लगी रहती है और इन लाइट से कीड़े मकोड़े गिरते हैं और जिसकी वजह से सड़े हुए गूदे में सफ़ेद रंग के थोड़े जीव भी पैदा किए जाते हैं। इस गूदे को ऐसा माना जाता है बगैर कीड़े मकोड़े और सूक्ष्म जीवों से बिना अलग किए पैरों से मसला जाता है, जिसमें सभी सूक्ष्म जीव और कीटाणु पूरी तरह से मिल जाते हैं और फिर इन मसले हुए गूदों से मावे की तरह आटा तैयार किया जाता है। फिर इसे मशीनों की सहायता से छोटे छोटे दानों में साबूदाने के रूप में तैयार किया जाता है और फिर पॉलिश किया जाता है। दोस्तों ये तो है जो प्रचार आजकल चालू है, वो प्रचार जो किसी भी सात्विक हृदय वाले व्यक्ति जो भी होगा, जो पूजा पाठ वाला होगा, वो संदेह करना शुरू कर देगा। बहुत सारे ईमेल आ रहे हैं कि साबूदाना शाकाहारी है या नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले आज मैं आपको बताऊंगी साबूदाना है क्या, सच क्या है। ये जो भ्रामक प्रचार है इसकी हमने बात की है। साबूदाना की जो निर्माण प्रक्रिया है, जो औद्योगिक पृष्ठभूमि है, वो सब आज मैं बताऊंगी उसकी निर्माण विधि क्या होती है। साबूदाना दोस्तों सबसे पहले निर्माण में कच्चा माल सिर्फ टेपियोका रूट, जिसका वानस्पतिक नाम मैनीहॉट एस्कुलेंटा क्रैंजसायन उटिलिज्मा है। विश्व के अलग अलग हिस्सों में इसे विभिन्न नाम से जानते हैं। कसावा, यूका, रूमू, मैनियोका, मैंडियोका, बिकेटेला, कास्पे आदि नाम से जाना जाता है और हिंदी में साबूदाना का जमीकंद कह सकते हैं इसको। दक्षिण अमेरिका यानी साउथ अमेरिका का पौधा है, जिसे पुर्तगाली व्यापारी अमेरिका से अफ्रीका ले गए और वहाँ से 19वीं सदी में ये भारत पहुँचा था।
केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में इसकी ज़्यादा खेती मिलती है दोस्तों। इसके छिलके में हल्की मात्रा में एक जहरीला रसायन होता है, साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड। इसलिए ज़मीन से निकलने के बाद ही इसे तुरंत ही उत्पादन प्रक्रिया में लेना पड़ता है, नहीं तो ये तुरंत बिगड़ जाता है दोस्तों। इसकी फसल करीब 9 से 10 महीने में तैयार होती है। इसको उबाल कर, छिलका उतार कर, अतिरिक्त फसल को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर धूप में सुखाकर स्टोर किया जाता है। वहीं से दक्षिणी राज्यों में मंडियों में बिकने के लिए आता है। और दोस्तों हम इसको बोलचाल की भाषा में, सैलम शहर में सर्वप्रथम टेपियो के रूट से स्टार्च बनना चालू हुआ, जिसको हम आरा रोट भी कहते हैं। इसको धूप में पूरी तरह से, इसमें कंद के छिलके उतार दिए जाते हैं और इसके रस, जो कंद का दूध होता है उसका रस निकाल कर धूप में पूरा सुखाने से स्टार्च बनता है। स्टार्च उद्योग के विकास के साथ साथ ये जानकारी हुई कि कंद के दूध की गोली बनाकर हल्का सा सेक कर धूप में सुखा दिया जाए तो ये साबूदाना बनता है। और इसमें सभी वही गुण होते हैं जो विदेशों से आयातित पाम सागों में होते हैं। दोस्तों इस तरह भारत में साबूदाना का निर्माण शुरू हुआ था और मांग बढ़ने के साथ साथ सैलम शहर के आसपास कंद की जो फार्मिंग है या उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत तेज़ी से शुरू हो गई थी। भारत के बाहर थाईलैंड में, वियतनाम में, चाइना में आदि में भी स्टार्च साबूदाना बनता है, लेकिन वहाँ प्राय छिलके के साथ बनता है। अब मैं आपको बता दूं कि इंडिया में किस तरह से बनाया जाता है, इसके बाद आप खुद डिसाइड कर लें कि ये मांसाहारी है या शाकाहारी। खेतों से सीधे आए हुए कंद को पानी से धो के 6-8 इंच के टुकड़ों में काटते हैं। वहाँ से धोए हुए कंद को पीलिंग करने की मशीन में डाला जाता है और छिला हुआ कंद अलग निकाला जाता है और फिर पानी से वापस अच्छे से धोया जाता है। इस कंद को पानी के साथ क्रशिंग मशीन में पीसकर इसका दूध निकाला जाता है और फिर इस रस को अलग अलग छलनी में निकाला जाता है ताकि जितने भी रेशे हैं और रस दोनों अलग अलग हो जाए। जो इसका वेस्ट होता है, जिसको टैपियोका वेस्ट बोलते हैं, सूखने पर पशु खाद्य यानी कैटल फीड की तरह काम में आता है, जिसे लोग लोकल लैंग्वेज में तिप्पी बोलते हैं। छना हुआ रस का अतिरिक्त पानी 4 से 6 घंटे में अपने आप ऊपर आ जाता है, जिसको बाहर निकाल दिया जाता है और कंद का दूध जो होता है वो नीचे केक की तरह जम जाता है, जिसमें 35% नमी होती है। इस जमे हुए कंद के दूध को फिर से एक टंकी में डालकर अच्छी तरह प्रेशर दे करके फेंटा जाता है ताकि दूध पूरी तरह साफ हो जाए और कंद के रस का रंग सामान्य दूध जैसा होता है बिल्कुल। साबूदाने की ट्रेड की जो फैक्ट्री है आज भी सिर्फ पानी से ही प्रेशर दो के धोती है, जबकि जो मॉडर्न टेक्निक है साबूदाने को ज़्यादा सफ़ेद करने के लिए अलग अलग रसायन यूज़ करते हैं, जैसे ब्लीचिंग, हाइपो, सल्फर, ईस्ट, ये सब। दोस्तों जमे हुए जो कंद के दूध को टुकड़ों में तोड़कर पाउडरिंग मशीन में चूरा करते हैं। चूरा हल्का हल्का नम होता है, फिर इसको साइजिंग मशीन में डालकर वांछित साइज के गोल दाने बनाए जाते हैं। ये बने हुए कच्चे दाने बड़ी भट्टी पर रखे गरम मोटे तवे पर हल्का सा नारियल का तेल लगाकर उस पर सेक लिए जाते हैं। और कुछ फैक्ट्रियों में रोस्टर ड्रायर होता है, सेकने सुखाने का मशीन, उसके द्वारा इसको सुखाया जाता है। तलने वाले साबूदाने जो नायलॉन साबूदाने होते हैं, उनके कच्चे दानों को बड़ी बड़ी मेटल ट्रे में रखकर बॉयलर द्वारा भाप से सिजाया जाता है और फिर हवा में ठंडा किया जाता है। इस तरह से साबूदाने को अच्छी धूप में बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर फैलाकर सुखाया जाता है। जितनी अच्छी धूप होती है तैयार साबूदाने की सफ़ेद और चमक उतनी बढ़ जाती है और नमी कम होने के साथ साथ गुणवत्ता भी बढ़ती है। दोस्तों बारिश में भीगने के बाद साबूदाना सूखने पर काला पड़ जाता है, इसलिए आजकल जो ट्रांसपेरेंट शीट्स होते हैं वो डालकर कवर्ड प्लेटफॉर्म पर सुखाया जाने लगा है।
इसमें गुणवत्ता लाने में सफलता नहीं मिली है दोस्तों। और दोस्तों छालनी से टुकड़ी पाउडर राउंड बॉल्स बना बना करके साबूदाने को मार्केट में पैकिंग करके बेचा जाता है। तो ये है साबूदाने का एक्चुअल सच। दोस्तों किसी भी तरह के प्रचार में पड़ के साबूदाने को नॉनवेज ना समझने लगे, मांसाहारी ना समझने लगे। बाकी आपका जो दिमाग है, क्योंकि भ्रामक प्रचार किसी ने फैलाया है 2-4 फोटो के साथ, हो सकता है किसी पर्टिकुलर फैक्ट्री में इस तरह का हुआ होगा या किसी में, हर जगह हम जो भी मार्केट की पैक्ड आइटम्स खाते हैं हमें नहीं पता क्या चीज़ कैसी मैन्युफैक्चरिंग होती है। इसलिए हमेशा बोला जाता है कि अच्छी ब्रांड का खाएं या लोकल अपने आँख के सामने पिसवा के खाएं। तो दोस्तों ये थी हमारी साबूदाने की संपूर्ण जानकारी। तो मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको जवाब मिल गया होगा कि साबूदाना खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। दोस्तों अगर आप इग्नोर करना चाहते हैं, ये टोटली आपकी चॉइस है। ये सच जानने के बाद आप ये खाना चाहें कि ना चाहें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। किसी प्रकार के प्रश्न हो तो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख के पूछ लें, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली से ये रियल जानकारी घुमाना ना भूलें, सबसे शेयर करें ताकि लोग जान सके कि साबूदाना प्योर वेजिटेरियन होता है, इसमें मांसाहारी जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस से कनेक्टेड रहें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल एंड जय माता दी।